आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र एक स्वरूप पार्क GT रोड साहिबाबाद के प्रांगण में मूर्धन्य विद्वान बेजोड़ अर्थशास्त्री शिक्षाविद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मृति दिवस आयोजित किया गया। उनके विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण कर चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके सम्मान में गगनभेदी नारे लगाए गए। यह कार्यक्रम लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष समाजवादी विचारक शिक्षाविद रामदुलार यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया। राजेंद्र सिंह हुकुम सिंह ने उनके सम्मान में भजन सुनाया। सभी साथियों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें स्मरण करते हुए उनकी ईमानदारी, नैतिक आचरण, मृदुभाषिता, सरलता और सादगी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। स्मृति दिवस कार्यक्रम को राम प्यारे यादव, चंद्रबली मौर्य, जय नारायण शर्मा, कृष्णा यादव, केसी शास्त्री, जगतार सिंह भट्टी, शिक्षाविद कैलाश चंद ने भी संबोधित किया। संचालन अनिल मिश्र ने किया। शिक्षाविद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि सभा में मंचासीन सभी विद्वानगण, ज्ञानपीठ केंद्र में उपस्थित सभी ज्ञानपीठ केंद्र के सदस्यगण, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष, युवा नेतागण, सभी सम्मानित साथी, आज हम सभी लोग लोक शिक्षण अभियान द्वारा आयोजित डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति सभा में यहाँ पर श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए हैं और सभी विद्वानों ने और आप सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके विचार पर चलने का संकल्प लिया। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं और बहुत से वक्ता और गीत के माध्यम से, हमारे साथियों ने भजन के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बहुत बातें यहाँ हुई और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोक शिक्षण अभियान जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तब भी उन्हें पत्र लिख करके बधाई दिया था कि आप जैसा उद्भट विद्वान, महान अर्थशास्त्री भारत का प्रधानमंत्री हुआ है। आज देश की आर्थिक हालत बहुत दयनीय है और आप इसे ऊंचाई पर ले जाएंगे और वो सत्य साबित हुआ। जो वो पत्र लिखा हुआ था वो आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए भी लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के द्वारा आयोजित है, उसमें उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कबीर साहब का एक दोहा है वो प्रस्तुत करता हूँ कि लालन की नहीं बोरियां, हंसन की नहीं पात, सिंहन के नहीं लेहड़े और साधु न जलद जमात। वो मनमोहन सिंह इज किंग, उन्हें अमेरिका ने कहा था। वो अकेले ही थे कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। वो मनमोहन सिंह का कारवां था जिसने बड़ा काम किया।
मनमोहन सिंह को कहते हैं मौन मोहन सिंह। और मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी वैध डकैती है, लूट है। वो मनमोहन सिंह ऐसा अर्थशास्त्री ही कह सकता है। मनमोहन सिंह ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि नोटबंदी का क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा, उन्होंने कहा 2.5% डीजीपी डाउन हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। और वो बात सत्य साबित हुई। वो मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री ही कर सकता। उन्होंने, उनमें सरलता, सादगी और विनम्रता थी। उसका लोग यह समझते थे कि मनमोहन सिंह जी दूसरों से प्रभावित होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब वो वित्त मंत्री बने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, जब ये तो इन्होंने कहा, जब नरसिम्हा राव ने कहा कि अगर देश आगे बढ़ गया तो उसका श्रेय मुझे मिलेगा, अगर आपकी अर्थनीति से देश नीचे चला गया तो इसका श्रेय आपको लेना पड़ेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आप मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं देंगे। आप कह रहे हो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने नरसिम्हा राव जी से कहा कि मैं काम करूंगा और आप दखल अंदाजी न करना, मैं इस देश को ऊंचाई पर ले जाऊंगा। वो काम मनमोहन सिंह ने। और बताता हूं आपको कि जब पार्लियामेंट में बहस चल रही थी तो ये सुषमा स्वराज ने कहा कि तुम इधर उधर की बात न करो, बताओ कारवां क्यों उठा। तू इधर उधर की बात न कर, बता ये कारवां क्यों लुटा। तब वो क्या कहा था उन्होंने, शायरे अंदाज में कहा। और शायरे अंदाज में बहुत मज़ेदार बात कही थी, उसे मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने, या मैं बता ही देता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं यूँ तो तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ, मैं माना कि तेरे जीत के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो मनमोहन सिंह। और अंतिम बात आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि वक्ता बहुत बोले हैं और सारी बात उनकी बता चुके हैं। जब प्रधानमंत्री हमारे आज जो हैं वर्तमान में, उनके लिए जब लोगों ने पूछा कि देश के लिए माननीय मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री होंगे, तो क्या कहा था उन्होंने। और आप कहते हो वो मनमोहन सिंह थे। उन्होंने कहा था कि ये देश के लिए डिजास्टर होंगे, विध्वंसक होंगे, देश बहुत नीचे चला जाएगा। और वो स्थिति आज बेरोजगारी और महंगाई जो हो रही है इस देश में, जो भ्रष्टाचार है, वह आज दिखाई दे रहा है। बेशर्मी से झूठ और लूट और निर्लज्जतापूर्ण काम हो रहा है। आज हम यहाँ ये बात कहने के लिए नहीं उपस्थित हुए हैं, हम लोग केवल मनमोहन सिंह जी को यहाँ स्मरण करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन जो लोग बड़बोले हैं वो काम ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादा वो बातें करते हैं। मनमोहन सिंह जी ने काम ज़्यादा किया और बात कम किया, ये सबसे बड़ा उनके अंदर गुण था। हम लोगों को भी अनुशासन में रहकर सत्य और ईमानदारी और नैतिकता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। आज कहाँ जा रहे हैं हम, झूठ का वातावरण है, पीएचडी और डिलीट हैं झूठ में, और हमें समझाते हैं, देश को समझाते हैं। अरे यह देश सब बात समझता है, केवल वो बोलता नहीं है। देश की जनता सब बात समझती है, बोलती नहीं है, क्योंकि वह कई तरह की दिक्कतों में फंस गई है। यहाँ मामूली संकट पैदा हो गया है, यहाँ संवैधानिक संकट पैदा हो गया, संवैधानिक संस्थाओं पर संकट है, लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत
खतरे में जा रही है, लहूलुहान हो रही है। और मनमोहन सिंह डेमोक्रेटिक थे, लोकतंत्र को बचाया उन्होंने, देश को बचाया और विश्व को मंदी से बचाया। जैसे हमारे वक्ताओं ने, पुराने वक्ताओं ने कहा कि बाराक ओबामा ने क्या कहा था कि अगर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, और आज कहते हैं कि जब मैं बोलता हूं तो सारे मेरे दोस्त हैं। झूठ। तो भैया झूठ से हम लोगों को बचना चाहिए, और मनमोहन सिंह को असली श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और देश समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करें। देश और समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना को पैदा करें। और मनमोहन सिंह जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है कि संविधान को बचाने का, यदि संविधान को कोई तोड़ने का काम करता है तो मनमोहन सिंह के बताए रास्ते पर चलकर हमें शांतिपूर्ण तरीके से पूरी लड़ाई इस संविधान को बचाने के लिए लड़नी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मनमोहन सिंह जी के चरणों में पुनः नमन करता हूं, और सब यह इस उम्मीद के साथ कि हम जितना भी आप हम आज जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप शरीर से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आपके जो विचार हैं, आपने जो दिया हुआ समाज को, और आपकी जो किताबें लिखी हुई हैं जिससे देश और समाज का भला हो सकता है, उसको वह हमारे लिए पथ प्रदर्शक होंगी। हम उस पर चलकर आपको पूरे समाज में, देश में आज भी ये समझ